बच्चों के बस एक ही मैसेज आते हैं कि सर सितंबर से पढ़ के क्या बोर्ड में 95% पाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, हाँ पाया जा सकता है। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि सर कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको कुछ प्रीवियस इतिहास की बातें बताऊं कि पिछले साल बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इसी चैनल से पढ़े, जिन्होंने नवंबर से अपनी तैयारी स्टार्ट की और बहुत अच्छे मार्क उन्होंने गेन किए। 95%, 90%, 92%, 93% गेन किए। केमिस्ट्री में आउट ऑफ 70 में 70 गेन किए। पर प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ कि क्या आप भी कसम खाए हो कि मैं नवंबर से शुरू करूँगा? देखो, किसी भी चीज़ को करने में समय तो उतना ही लगेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम डेली 2-2 घंटे दे रहे हो कि 2 महीने 8-8 घंटे दे रहे हो। अब 2 महीने 8-8 घंटे देना थोड़ा कठिन हो जाता है, बजाय डेली आप कंफर्ट जोन में धीरे धीरे तैयारी करते रहो। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि रोज करना जरूरी है, एक रोज करना जरूरी नहीं है, रोज करना जरूरी है ना। पढ़ाई को एटॉमिक लेवल पे अगर आप बांट के करते हो तो बहुत प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे मार्क आप गेन कर लोगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, मैं बस इतनी सी बात आपसे करने जा रहा हूँ कि सितंबर से कौन सा रोड मैप आप फॉलो करो तो बोर्ड में 95% बहुत इजीली आप गेन कर सकते हो। इजीली इन दी सेंस कि मतलब आराम से, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यस इट इज़ पॉसिबल। लेकिन इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। सर के हाथ में कोई ऐसा प्लान नहीं, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं जिसको मैं तुमको दे दूँ और तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाओ। तरीका बस एक है, आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को देखो यार, मेरा हमेशा तरीका लॉन्ग टाइम रहता है, क्योंकि लॉन्ग वे जो होता है ना वो स्टेबल होता है। बैटरी बैकअप जिसका लंबा होता है ना वो स्टेबल होता है, और तुमको मैं स्टेबल बनाना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कोई ये कहे कि किस्मत बस नंबर पा गए एक सब्जेक्ट में, तुमको सारे विषय में नंबर अच्छे पाने हैं। सबसे पहले तुमको करना क्या है भाई, सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल लो, और सिलेबस के तुरंत बाद आपके पास होना चाहिए प्यारे बच्चों मार्क वेटेज। तुम बोलोगे सर जी इसका क्या काम? अरे इसी का तो सारा खेल है प्यारे बच्चों। सिलेबस के तुरंत बाद मार्क वेटेज किस चैप्टर से कितने नंबर आते हैं तुम एक बार सोच के देखो। जिस चैप्टर से 2 नंबर आते हैं उस चैप्टर में तुम 10 दिन समय क्यों दोगे भाई? क्यों ना तुम उस चैप्टर को 10 दिन समय दो जिस चैप्टर से 15 नंबर आएंगे। 70 में 15 नंबर अगर एक चैप्टर दे रहा है तो हम क्यों ना उसको टाइम दें। तो तुम्हारी जो भी स्टडी का टाइम टेबल निर्धारित होगा वो मार्क वेटेज के बेसिस पे होगा। अगर तुमको पता है केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35 नंबर की आएगी तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 2 महीना क्यों परेशान हो? तुम पहले वो कवर करो जहां से ज्यादा मार्क आ रहा है। तो मार्क वेटेज का ये फायदा है। सिलेबस का फायदा ये है कि तुमको ये पता है कि इतने दूरी तक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके बाहर नहीं आएगा। तुमको एक चीज पता होगा लिमिटेशन क्या है तुम्हारे। अच्छा सर, इसको करने का तरीका, सबसे पहले आप जिस भी बोर्ड के बच्चे हो सबसे पहले एनसीईआरटी से अपना सिलेबस कवर करो। कैसे कवर करना है वो भी बता दूं, चैप्टर वाइज, ठीक है। बहुत बड़े वो योद्धा बनने की कोशिश मत करो कि मैं 1 शॉट पूरी इनऑर्गेनिक एक बार में खत्म करूंगा, मैं 1 शॉट ऑर्गेनिक एक बार में खत्म करूंगा, फिजिकल एक बार में खत्म करूंगा। डेट इज इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। अगर इतने ही सीरियस होते तो अभी तक पढ़ लिए होते। आपको क्या करना है, आपको एक चैप्टर पार्टिकुलर पढ़ना है। जैसे मान लो तुमने पढ़ा भैया हेलो एल्केन एक चैप्टर, एनसीईआरटी से तुमने चैप्टर पढ़ा, उसके तुरंत बाद तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो तुम्हारे पास होनी चाहिए अगर तुमको सही में 90% लाना है। तो अनसॉल्व होनी चाहिए, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। अब क्वेश्चन बैंक से तुम आंसर नहीं लेना, क्वेश्चन बैंक से केवल क्वेश्चन लेना, और जो तुम्हारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करना, जो 1 मार्क के हैं उनकी प्रैक्टिस करना, जो 5 नंबर के, जो 4 नंबर के हैं उनकी प्रैक्टिस तुम खाली यहाँ से क्वेश्चन लेना, अपने टीचर के बताए हुए कंटेंट पे पढ़ना। अब ये एक चैप्टर तुम्हारा 3 से 4 दिन में कवर हो सकता है। आप इसको पूरा पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, अपने टीचर से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद तुरंत यहाँ से आप अनसॉल्व में जाइए और देखिए कि क्या आपकी नज़रें खोज पा रही हैं वो क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर हाँ, इसका मतलब तुमको पूरा सिलेबस क्लियर है। अगर हाँ, इसका मतलब तुमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर नहीं तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। उसके तुरंत बाद जब आप अनसॉल्व में क्वेश्चन छांट लेंगे, अब उसके आंसर कैसे लिखने हैं। आंसर के लिए अगर छोटे आंसर है तो विद्या क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो अवतार का ले सकते हो। अगर बड़े आंसर है अपने टीचर से संपर्क करो कि सर इस टाइप के क्वेश्चन है, मुझे आंसर तो आ रहा है लेकिन मैं सर लिखूं कैसे कि मुझे यूपी बोर्ड 5 में 5 नंबर दे दे। तो सबसे पहले तो आपके पास एक आपका टीचर होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करे, अपने एक्सपीरियंस का पूरा यूज करे और तुमको बताए कि हाँ जो इस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसकी मंजिल है, ये रास्ता सही है। ये आपके पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए, एक अनसॉल्व, एक क्वेश्चन बैंक, एक आपके पास सब्जेक्ट टीचर जो आपकी हेल्प करे। हेल्प टीचर कोई कैसे करेगा जब आप सीरियस दिखोगे। अच्छा, गूगल केमिस्ट्री के सारे टीचर आपकी हेल्प करेंगे, ये बात मैं पहले बोल रहा हूँ। चलिए,
उसके तुरंत बाद आप यहाँ से क्वेश्चन की लिस्ट तैयार कर लीजिए। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हैं उसके सामने लिख दीजिए कितनी बार आए हैं। इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपकी नज़रें उन क्वेश्चन पर रुकेंगी, क्योंकि वो स्टेशन है वो ज़्यादा बार पूछा गया है। अच्छा, ऐसे ऐसे करके अगर केमिस्ट्री में बेसिकली हमारे 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर को आप ऐसे ऐसे करके मुझे लगता है कि 50 डेज़ में कवर कर सकते हो। और ये केमिस्ट्री में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 50 to 60 डेज इज सफिशिएंट फॉर कवरिंग सिलेबस को कवर करने के लिए 50 से 60 दिन सफिशिएंट होता है। लेकिन इस 50 से 60 दिन में तुम बकैतबाजी मत करना। तुम 6 से 8 घंटे डेली तुमको समय देना होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी। देयर इज नो एनी वे, यहाँ कोई और दूसरा तरीका नहीं है कि बिना 6 से 8 घंटे पढ़े तुम सितंबर से पढ़ के बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन सकते हो और अपनी आंखों के सपनों को पूरा कर सकते हो। ये तो तुमको करना पड़ेगा। और इसको करने के बाद भी तुम 95% नहीं पा सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका होता है। वो स्मार्ट तरीका यही है, तुमको 25 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कैसे पढ़ते हैं, एक बार पूरा सिलेबस कवर किए, दोबारा रिवीजन कवर किए, तीबारा क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, चौथी बार अनसॉल्व लगा रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करने का समय नहीं आया, बोर्ड एग्जाम सर पे आगे टेंशन हमारे मरे जा रहे हैं, मैंने ये भी बचा वो भी बचा। ऐसा तुमको नहीं करना। तुमको एक साथ करना है, तुमको चैप्टर पढ़ना है, तुरंत उसके सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं, तुरंत उसके न्यूमेरिकल लगा लेने हैं, तुरंत आंसर में क्वेश्चन खोजना है, देखो तुम हिट कर पा रहे हो कि नहीं, तुरंत उसके टेस्ट दे दो और टीचर को दिखाओ, सर मेरा अवलोकन करिए, सर मेरा मूल्यांकन करिए, मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। टीचर तुरंत बता देगा, जो कमी होगी उसको सुधार करो। ऐसे ऐसे करके 10 बार अपने टीचर के पास जाना, सारी केमिस्ट्री का खेल खत्म। दिस इज राइट वे, है ना। ये सबसे बेहतर तरीका 95% पाने का, जो मैंने देखा पिछले साल बच्चों ने नवंबर से काम किया, 95% पाए। कुछ बच्चे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे, मैं तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ भाई, टेलीग्राम नंबर भी दिया हूँ, वहाँ पे बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, सर ये मेरी नोट देखिए, मैंने ये आंसर लिखा है, बताइए कैसा है। और अगर इन सारी चीज़ों को बिल्ड डिजाइन आप चाहते हैं तो अभी से सितंबर से कोर्स तो हम लोग कवर करा ही रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे PYQ कराएंगे, क्रैश कोर्स चलाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, मॉडल पेपर देंगे और आपकी कॉपियों टेस्ट की कॉपियों का एनालिसिस करेंगे, यूपी बोर्ड के मेजरमेंट पे कितना नंबर मिलना चाहिए। और मैं पहले ही कुछ बच्चों को प्रिडिक्ट कर देता हूँ, भाई तुम 70 पाओगे ना, बातें हैं। तो इसके लिए आप फोकस बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ, अभी तक तो चीज़ें थोड़ा स्लो थी, अब थोड़ा अपडेट होंगी, पूरी ईमानदारी के साथ आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। जैसे जैसे मैंने बताया ये सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी। चैप्टर वाइज आपको टॉपिक खत्म कराने के बाद क्वेश्चन करा दिया जाएगा, उसके बाद क्रैश कोर्स चलेगा, अनसॉल्व के क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, उसके तुरंत बाद आपका मूल्यांकन होगा, मॉडल पेपर अलग से सोल्यूशन कराऊंगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों को आता बहुत है पर वो लिख नहीं पाते। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी, जो जितना घिसेगा प्यारे बच्चों उतना नंबर मिलेगा। तो आप डेली 2 घंटे पहले तो लिखना सीख लो। तुम सुबह उठो, जितना तुमने दिन भर कल पढ़ा था ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन छांट लो, वही तुम बिना देखे लिखो। दिमाग पे जोर जाएगा, दिमाग एक्टिवेट होगा। दिमाग को जितना ज़्यादा पढ़ाई में लगाओगे उतना ज़्यादा इसका मन करेगा। भाई हमारे दिमाग का माइंडसेट ऐसा है, हम जिस पे ज़्यादा समय देंगे उसी में हमको मज़ा आएगा। जब 6 से 8 घंटे तुम पढ़ाई में समय दोगे तो मज़ा किस में आएगा, 6 से 8 घंटे पढ़ाई में आएगा। ठीक है, और चिंता छोड़ दो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आज से तुम्हारे मन में नेगेटिविटी, भाई सितंबर आ गया मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरा क्या होगा, बहुत गलत सोच रहे हो। एक से एक योद्धा मैंने देखे नवंबर से, डिटर्मिनेशन होना चाहिए भाई, नवंबर से पढ़ के टॉप कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की स्ट्रेटजी की जरूरत है, टाइम टेबल की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, आंसर राइटिंग कैसे लिखें इसकी जरूरत है, बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें इसकी जरूरत है, ऐसे किसी भी प्रकार की अगर वीडियो की आपकी जरूरत है, नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, वहाँ पे कमेंट करिए। और अगर कंप्लीट पैक आपको बैच ज्वाइन करना है, फोकस बैच 2.0 सोमेश सिंह ऑफिशियल ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक है उसको डाउनलोड करिए, वहाँ से ज्वाइन करिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और क्रैश कोर्स आपका 1 नवंबर से चलेगा, पहले ही अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। बैच की खास बात क्या है, हिंदी और इंग्लिश का भी एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो ये था पूरा रोड मैप प्यारे बच्चों की, सितंबर से पढ़ के क्या 95% लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है, बशर्ते आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप नहीं कर सकते। फालतू बात नहीं करनी है कि नहीं तुम 1 दिन में कर लोगे, 2 दिन में कर दोगे, नहीं भैया, एक सिलेबस होता है, उतना टाइम देना है, चाहे तुम डेली 1-1 घंटे दो, चाहे तुम डेली 2-2 घंटे। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ ना, ख्वाब जिनके ऊँचे और मस्त होते हैं, हौसले भी इनके ज़बरदस्त होते हैं। तो अगर हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फर्क क्या पड़ता है देखकर कद आसमान का। 95% अगर लाने का सपना देखे हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और करोगे भाई, हम और आप मिलके करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो नीचे कमेंट से कमेंट करना, शेयर करना उत्तर प्रदेश के सारे उन योद्धाओं के पास जो बोर्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके आंखों के सपनों में कुछ आग है। आज के लिए बस इतना है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बचाते रहो।